बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हम कंपैरेटिव माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे थे, जहां पर हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को एक जगह के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, सिस्टम वाइज माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जिस सिस्टम को स्टडी करना है वो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को पढ़ना है। जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होती है, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स होती है या डिफरेंट एग्जांपल्स कह सकते हैं। लाइक अगर वो मिडल ईयर को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मिडल ईयर होती है वो फेरेंजियल कैविटी से यूनाइट होती है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स, मॉर्फोलॉजी, एग्जांपल हो सकती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस मीडिया है, फिर हम इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और इसके क्लिनिकल सिम्टम को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है साइनोसाइटिस, ओके, वो भी एक्यूट वाला। इसके बाद नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ना है फरेंजाइटिस, जिसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, ओके, ठीक है। नंबर 4 पे आप आ जाओ तो आपने पढ़ना है कॉमन कोल्ड, जिसको आई थिंक उर्दू में नज़ला वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट क्राउप पे आ जाओ। नेक्स्ट आप आ जाओ लैरेंजाइटिस की तरफ। जो लास्ट है वो है एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस लिख दिया मैंने, हालांकि एपिग्लोटाइटिस लिखना चाहिए था। तो वन बाय वन इनको पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि तो ओटाइटिस मीडिया होता है, ये इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर का, जबकि साइनोसाइटिस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। साइनोसाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानीजल साइनस है। फेरेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट होता है। इसके बाद कॉमन कोल्ड है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का, जिसमें नोज, थ्रोट, साइनसिस, यूस्टेशियन ट्यूब, ट्रैकिया, लैरिंग्स आ जाती है। फिर आता है क्राउप या क्रोप या क्राउप है। तो क्राउप के अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया, और यानी आप कह सकते हो लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, इसको क्या बोलते हैं, क्राउप बोलते हैं। इसके बाद लैरेंजाइटिस है, वोकल फोल्ड की इन्फ्लेमेशन है, और एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक हो गया, ओके। और आपको ये भी पता है कि ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस मीडिया साइनोसाइटिस, ओके, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई से, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई से। जबकि फेरेंजाइटिस मेनली आप कह सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस वायोजीन, जिसको हम गैस भी कहते हैं। गैस का मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक हो गया। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होती है, कोरोना वायरस की वजह से होती है। क्राउप पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। लैरेंजाइटिस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस से आता है। जबकि एपिग्लोटाइटिस ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, स्पेसिफिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं ओटाइटिस मीडिया से। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर कैविटी होती है, या इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, सिंपल लिख सकते हैं हम, या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, ओके। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल है आप सबके लिए कि जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना वो कौन सा बैक्टीरिया करवाता है? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। जो इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर है, जो इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का, वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या फिर एक्यूट भी हो सकता है, या फिर वो क्रॉनिक भी हो सकता है, ओके। वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या फिर वो एक्यूट भी हो सकता है, या फिर वो क्रॉनिक भी हो सकता है। तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। ठीक हो गया। अब पैथोफिजियोलॉजी हमने काम नहीं करनी, लेकिन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसको ओटाइटिस मीडिया होता है, उसके कान में शदीद दर्द हो रहा होता है, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर। जो इन्फेंट के अंदर जो ईयर पेन होता है वो बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्ट हो रहा होता है जैसे कोई कान को खींचता नहीं है, जैसे कान को खींचता है उसकी वजह से पेन होता है। तो जैसे ही ईयर को पुल करोगे तो वैसे ही पेन होगा। ठीक हो गया, ओके, ठीक है। एग्जामिनेशन करने के ऊपर टिम्पैनिक में रिथ्रोमैटिस मिलती है। अब हम पढ़ लेते हैं इनके कॉजेटिव एजेंट को। तो कॉजेटिव एजेंट है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन काज है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होते हैं। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटाराइलिस होती है। जबकि वायरसेस के अंदर रिस्पायरेटरी वायरसेस आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई होते हैं, जो कि ओटाइटिस मीडिया करवाता है, जबकि ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास एराजिनोसा करवाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, ओके। और इसके अलावा लास्ट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई भी हो गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बाद और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के बाद आएगा मोरक्सिला कैटाराइलिस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद वायरसेस है। वायरसेस कौन से होते हैं? तो वो होते हैं मेनली हमारे रिस्पायरेटरी वायरसेस होते हैं। रिस्पायरेटरी वायरसेस के अंदर जो ओटाइटिस मीडिया करवाने वाले वो आते हैं रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, कोरोना वायरस है, और राइनो वायरस है।
राइनो वायरस है। जो राइनो वायरस होगा इसने और चीज़ें भी करवानी है, लाइक राइनो वायरस ने, हम कह सकते हैं कि राइनो वायरस ने कॉमन कोल्ड भी करानी है, राइनो वायरस ने लैरेंजाइटिस भी करवा देना है। ठीक हो गया, ओके। तो राइनो वायरस यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी हमारी साइनोसाइटिस की, ठीक है, साइनोसाइटिस की। अच्छा, पहले हम इसके डायग्नोसिस को भी देख लेते हैं। जो ओटाइटिस मीडिया होता है इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली किया जाता है, लेकिन अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो रप्चर होने के बाद जो एक्सुडेट होते हैं उसको हम ग्राम स्टेनिंग पे देखते हैं और कल्चर वगैरह पे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। जो साइनोसाइटिस होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल एयर साइनसिस, ईयर साइनसिस का इन्फेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोसाइटिस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वायरस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया जो ओटाइटिस मीडिया करवाते हैं वही साइनसिस की इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। तो बैक्टीरिया सिमिलर है यही वाले, ओके, यही 3 बैक्टीरिया। लेकिन अगर वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के अंदर हम कह सकते हैं यही वायरसेस है, लाइक रिस्पायरेटरी सिंथेशियल वायरस, कोरोना वायरस और राइनो वायरस आ जाते हैं। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, वो भी कराता है लेकिन लेस कॉमन होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर या डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपने म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर पढ़ा था, ओके। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और डायबिटीज़ वाले के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस होती है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है फेरेंजाइटिस है। फेरेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट होती है। मेजरली ये होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस कहते हो। ठीक हो गया, क्योंकि इसको हम इसलिए कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्योंकि जो इसके बाद रूमेटिक फीवर वगैरह भी हो सकती है। तो जो फेरेंजाइटिस होती है मेनली गैस से होती है, गैस का मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, गैस है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बैक्टीरिया, वैसे तो कॉमन यही होता है, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप जी होते हैं वो भी फ्रीक्वेंटली होते हैं। लेकिन जो गैस वाला होता है वो र्यूमेटिक फीवर आगे करवा देता है और बाकी र्यूमेटिक फीवर वगैरह नहीं करवा सकते। और इसके अलावा फेरेंजाइटिस किस में हो सकता है, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो इस केस में जो फेरेंजाइटिस होता है वो नेजेरिया ग्लोरिया से होता है, गोनोकोकस से फेरेंजाइटिस हो सकता होता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनिया, वो भी फेरेंजाइटिस करवाता है, ओके। क्लाइमीडिया निमोनिया है, यानी एटिपिकल निमोनिया वाले, तो एटिपिकल है वो भी आगे फेरेंजाइटिस वगैरह करवा सकते होते हैं। ठीक हो गया। अब जिनके अंदर वैक्सीन नहीं होती तो अनवैक्सीनेटेड के अंदर क्या होता है, अनवैक्सीनेटेड के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई वगैरह का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल के अंदर वो भी बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर, तो उसके अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का, उसमें भी फेरेंजाइटिस होती है, सोडा मेम्ब्रेन वगैरह बन जाती है, ओके। जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है, ये ग्राम नेगेटिव एनारोब होता है, ये फेरेंजाइटिस करवाता है जब सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है, ओके। यानी अगर किसी के अंदर पहले सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है तो इस केस में, जिसको हम आई थिंक लिमार डिजीज़ बोलते हैं, तो लिमार डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर जो फेरेंजाइटिस होती है वो होती है फ्यूजोबैक्टीरियम से, फ्यूजोबैक्टीरियम से होती है। ठीक हो गया। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ओरोफेलिन्स को कॉलोनाइज करते हैं लेकिन इन्फेक्शन नहीं करवाते। अच्छा, तो बैक्टीरिया सारे हो गया। अब हम वायरसेस की तरफ चलते हैं। जो वायरसेस होते हैं वो रिस्पायरेटरी वायरसेस होते हैं, ओके। तो वायरसेस कौन कौन से आपने रट्टा मार लेनी है, जो इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं मैं उसका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वायरस वो रिस्पायरेटरी वायरसेस होते हैं, लाइक एडिनो वायरस है, ओके, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा, राइनो, कोरोना वायरस, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, तो ये वायरसेस आ जाती है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद हम चलते हैं कॉमन कोल्ड की तरफ। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होगी, तो सबसे पहले आपने ये एस्टैब्लिश करना है कि ये गैस का इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जो गैस होता है वो ट्रीटेबल होता है। गैस का मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है और जल्दी से आपने इसको ट्रीट कर लेना है क्योंकि र्यूमेटिक फीवर आगे हो सकता है जो कि लीथल कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद है कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड होती है ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, यानी नोज का इन्फेक्शन होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, ओके। इसके बाद साइनोसिस होती है, यूस्टेशियन ट्यूब है, ओके, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, इन सब का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो आपने नोज से लेकर थ्रोट की तरफ चले जाना है तो ये कॉमन कोल्ड हो जाएगा। इसके पैथोजन होते हैं मेनली वायरसेस होते हैं, स्पेसिफिकली राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो राइनो वायरस है। जब इसको मैं बोल्ड करके लिख रहा हूँ क्योंकि राइनो वायरस सबसे ज़्यादा करवाता होता है। बाकी और भी करवा सकते होते हैं, लेकिन जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है और रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस होते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरे डिजीज़ करवाते हैं। लाइक पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा डिजीज़ करवाता है, क्राउप मेनली,
और जबकि रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस है वो ब्रोंकियोलाइटिस करवाता है, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस करवाता है मेनली, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर किसी को ब्रोंकियोलाइटिस भी है तो उसके अंदर कौन होगा कॉजेटिव एजेंट, कौन होगा ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर, रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस है, जबकि क्राउप के अंदर वो नेक्स्ट आने वाला है। चलो मैं भी वैसे लिख देता हूँ, तो वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरे वायरसेस भी है, लाइक कॉक्सी की वायरस, एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, एंटीरो वायरस है, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। इसके बाद आप आ जाओ क्राउप की तरफ आ जाओ। क्राउप, तो क्राउप होता है लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं क्राउप को, ओके, ठीक है। अब इस केस में जो मेन पैथोजन है वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा। तो मैं इसको बोल्ड करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये ओके काम आएगा। पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 होती है स्पेसिफिकली, तो वो होती है। इसके बाद लैरेंजाइटिस की तरफ आ जाते हैं। लैरेंजाइटिस क्या जो इन्फ्लेमेशन होती है वो वोकल फोल्ड की होती है, लैरिंग्स की, और इसका जो मेन पैथोजन होता है वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस होता है, ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस। यानी राइनो वायरस कॉमन कोल्ड भी करवा रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड करवाता है, लिख दे दो कोरोना वायरस है। अच्छा, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड है, क्राउप होता है पैरा इन्फ्लुएंजा से। बस आपने इन दोनों को जोड़ देना है, यानी आप इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ओके, बनता तो वैसे लैरिंक्स नहीं है लेकिन ये कॉजेटिव एजेंट बन जाते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और राइनो वायरस है, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है एपिग्लोटाइटिस। जो एपिग्लोटाइटिस जो है, एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होती है मेनली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होती है, ठीक हो गया, ओके, टाइप बी से होती है। लेकिन अगर वैक्सीन यूज़ करेंगे तो इसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की स्पीशीज भी होती है, वो भी आके करवा देती होती है, लेकिन मेनली यही होता है। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ, ये समराइज कर दूँ, तो जो ओटाइटिस मीडिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरक्सिला कैटेरालिस है, और यही तीन होती है जो साइनोसाइटिस भी करवा देती है। लेकिन वायरसेस के अंदर रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस, कोरोना वायरस और राइनो वायरस भी आ जाती है। फरेंजाइटिस में बैक्टीरिया गैस करवाता है, सेक्सुअली एक्टिव के अंदर गोनोकोकस है, जबकि टिपिकल में माइकोप्लाज्मा वाला भी होता है। अनवैक्सीनेटेड के अंदर डिप्थीरिया, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या लिमार डिजीज के अंदर फ्यूजोबैक्टीरियम आ जाएगा, जबकि वायरसेस में एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस रट्टा मार लो, और इसके अलावा आप कोरोना वायरस है, ठीक है, जबकि पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस क्राउप कराता है। कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस, जबकि क्राउप का पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन दोनों को मिला दोगे तो लैरिंजाइटिस के कॉजेटिव एजेंट बन जाएंगे। और जो एपिग्लोटाइटिस होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।